नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, लगातार कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, कांग्रेस को लेकर के भी, महागठबंधन को लेकर के भी। और एक ताज़ा-ताज़ा अभी एक आया है मामला, जिसमें एक नेता का बयान आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस रहेंगे, तब तक कभी भी जो छोटे दल के नेता हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, या जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगी, क्योंकि कांग्रेस उन्हें तोड़ने का ही काम करती है। ख़ैर, कई मुद्दे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ अरुण पाठक जी हैं, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हम दोनों लोगों से बारी-बारी से सवाल लेंगे। सबसे पहले तो सर आपसे सवाल लेंगे कि ये जो कांग्रेस पर आरोप जो लग रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को ये कांग्रेस खा रही है, उनको बढ़ने नहीं दे रही है, और बीजेपी के नेता ने ये आरोप लगाया, आपको किस तरीके से इसको देखते नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस की फितरत में ये कभी नहीं है कि अपने साथियों को तोड़े। ये अलग बात है कि कांग्रेस के साथ रह करके जो अपने आप को कहते हैं कि कांग्रेस के साथी हैं, लेकिन साथी वाला काम नहीं करते हैं। और खास तौर पे ये बिहार के संदर्भ में या दिल्ली के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में ये ज़्यादा माकूल बात है। जैसे आप देखिए, और इसमें कारण और भी है। जैसे जितनी क्षेत्रीय दल है, सबका पृष्ठभूमि कहीं न कहीं कांग्रेस विरोध का है। उसके लीडर पैदा ही हुए हैं कांग्रेस का विरोध करके। तो उनके अंदर का जो ये गुण है विरोध वाला, कांग्रेस विरोध वाला, वो खत्म नहीं हो रहा है। जैसे अब बिहार के संदर्भ में आप लेंगे, हम आरजेडी के साथ हैं, और दूसरे दल जो हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन आरजेडी बगैर कांग्रेस के सहमति के उनको अपने साथ ले लेता है। और जो कांग्रेस का सिद्धांत है, ठीक उसके विपरीत। जैसे बिहार में एक दल है सीपीआईएमएल, वो प्योर हिंसा पर आधारित है। और ये दुनिया भर में जब से कांग्रेस बना है तब से इसकी आंदोलन की भी पृष्ठभूमि है, अंग्रेजों से लड़ने में भी अहिंसा पर विश्वास करने वाला, जिसका आदर्श, जिसके मेंटर, जिसका सिद्धांत बना है गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से। वो विचार है अहिंसक। हैं? लेकिन तो आपके ही सहयोगी दल रहे हैं, आप ही को इसका नुकसान होता है। अब ये तो बता रहे हैं रवि जी कि बगैर चाहे हुए सीपीआईएमएल के साथ मुझे चलना पड़ रहा है, कांग्रेस को चलना पड़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है चूंकि हम जिस पर विश्वास किए, आरजेडी पर, जो हमारा ही विरोध करके उस पार्टी का लीडरशिप उपजा है, आज भी मन में कहीं ना कहीं वो धारा रहता है, घर किया हुआ है। तो जैसे मन होता है वैसे करते हैं। इस सब के बावजूद, जबकि कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया जाता है हमारे इन मित्र दलों द्वारा टाइम टू टाइम, फिर भी हम जो हैं, जब एक बार मान लेते हैं मित्र अपना, तो हम निभाते हैं उसको। हम बीच में कहीं तोड़ने उड़ने का नहीं काम करते हैं। ये जो बात कहते हैं वो सही नहीं कहते हैं। ये तो बीजेपी की फितरत है। आप देख लीजिएगा पूरे देश भर में हिस्ट्री, बीजेपी तमाम अपने सहयोगी दलों को तोड़ते जा रही है। रिसेंटली आया है अ, लेकिन वो तो तोड़ के जोड़ रही है, अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन आप तो कमज़ोर हो रहे हैं। नहीं, हम तो तोड़ते ही नहीं है। हम तोड़ते नहीं हैं। हम तो सारे चीज सह करके भी, जैसे बिहार में चुनाव में रिसेंटली जो असेंबली चुनाव हुआ, हमारे खिलाफ आरजेडी ने दिया 10-12 कैंडिडेट। हमारे सीटिंग सीटों पर कहीं सीपीआईएमएल को दे देता है, कभी सीपीएम को दे देता है, कभी सीपीआई को दे देता है। आरजेडी खुद, भाई हमारे सबसे वरिष्ठ, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके जो सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट की तो बात छोड़िए ना, ये हमारे धोखा दे रहे हैं पीछ-पीछे। विरोध कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे हमारे महाराजगंज से कांग्रेस के बिहार के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जो विधायक दल के नेता रहे हुए थे, जीते हुए थे, उनके सीट को छीन लिया, अपने लड़ गया आरजेडी। तो ये क्या है?
ये धोखा ही ना है। हमारे सीटिंग सीटों पर कुछ दिन हमारे अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, और रिसेंट जो अभी हुआ है राज्यसभा के चुनाव में, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ आरजेडी और सीपीआईएमएल, जो वाम दल कहे जाते हैं, दक्षिण पंथियों के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, उनको वोट दिए। ये आरोप लगा सकते हैं कि बिहार में हमारे दल के कुछ लोगों ने नहीं दिया था, लेकिन वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। आरजेडी का यहाँ कैंडिडेट था, और कभी कांग्रेस के साथ उन्होंने बैठक नहीं किया, न उन एमएलए के साथ बैठक किया, और कहीं ना कहीं हमारे बीच के कोई साथी लीडर थे जो उनको आश्वासन दे रहे थे कि मेरे साथ सारे एमएलए हैं और वोट दे रहे हैं। अब पता नहीं उनके बीच में कौन सा कन्फ्लिक्ट हुआ। ये पार्टी स्तर पर नहीं था, ये व्यक्ति विशेष स्तर पे। फिर भी कांग्रेस में जो एमएलए थे यहाँ बिहार में, वो दूसरे किसी दल को देने नहीं गए। अगर पहुंच नहीं पाए 2-3 देने के लिए वोट राज्यसभा में, तो दूसरे किसी को भी नहीं देने गए। लेकिन झारखंड में तो हमारे खिलाफ हमारे विरोधी पार्टी को वोट किया, बिल्कुल बिल्कुल आरजेडी बिल्कुल और सीपीआईएमएल ने। बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल है, हम अरुण पाठक जी से इसी सवाल पर हम लेंगे कि सर, जो रिसेंटली का जो राज्यसभा चुनाव हुआ है, बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, आपको क्या लगता है कि आखिर महागठबंधन कैसे कमजोर हो रही है? महागठबंधन के, आप तो चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, एक तरीके से तो कांग्रेस भी कमजोर हुई। देखिए ऐसा है इसमें एक चीज मान लीजिए कि जब अपने ही शामिल हों शत्रुओं की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है कुत्ते की बिछाए जाल में। इसमें हम लोग जाल में फंसे। देखिए, बिहार के चुनाव में से एक दिन पूर्व एक राज्यसभा सदस्य जो माननीय कांग्रेस के हैं, उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को सामने कहा कि हमारा सारा एमएलए, 4 एमएलए हमारे घर में पड़े हुए हैं और वो वोट देंगे। एडी बाबू का चॉकलेट, अब इसमें जांच के विषय ये है कि एडी का चॉकलेट खाया किसने? चॉकलेट का मतलब आपका क्या है? पैसा? चॉकलेट खाया, मिलोडी चॉकलेट बहुत नामी चॉकलेट है, तो मिलोडी चॉकलेट एडी से लिया गया, और उसमें इसलिए हम कहे कि शत्रुओं के चाल में कैसे फंसे। और इनके यहाँ 4 एमएलए बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं वोट देने गए? वोट नहीं दिया गया। शत्रु कहाँ थे? वो तो आपके सहयोगी न थे जो चाल चले। तो वो तो अपने यही इसीलिए तो कह रहे हैं कि शत्रुओं के चाल में जब अपने ही शामिल हो जाएं, तो सिर फंस जाता है ना कुत्ते के बिछाए जाल में। वो हुआ। और झारखंड में चुनाव हम लोग कैसे हारे? एक दिन पहले 11 बजे रात को लालू जी के दरबार में हमारे राज्यसभा सदस्य, जो हाईकमान विश्वास करके भेजा, और वहां चॉकलेट का बंटवारा होकर के वोट दे दिया बीजेपी समर्थन कैंडिडेट को। इसलिए तो वो तो हमारे हैं और वो फंसे हुए हैं, और हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, और ये लोग मिल करके हाईकमान को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जो अभी वर्तमान में मात्र एक सांसद हैं, राज्यसभा हैं, बिहार से हैं, वो कांग्रेस कोटे से हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी जो बद्धता है, वचनबद्धता या उनकी नैतिकता आज भी दागी सुप्रीमो और जाहिल शहजादे के साथ है। ये प्रमाणित हो गया। और हम हाईकमान को भी इस संबंध में पूरी जानकारी दिए हैं कि हम लोग जब अपने ही लोग से दागे जाते हैं, तो ये सब स्लीपर सेल हैं, इन लोग को बाहर कीजिए। जैसे 62% लोग भाजपा में जो कांग्रेस के लोग हैं चले गए, तो ठीक है, और झेल लेंगे साल भर। 29 के पहले तक ये सब सफाया होने की स्थिति में आ गया है। गठबंधन टूटेगा? गठबंधन तो स्पष्ट रूप से टूट जाएगा। अकेला चलेंगे, हम लोग अकेले चलेंगे, क्योंकि देखिए गठबंधन जो धर्म का पालन किया जाना चाहिए, तो हमारे जो सहयोगी दल हैं, खास करके आरजेडी, पान पत्ता पार्टी और मछली पार्टी को तो मैं गिनती ही नहीं करता। ये तो पान पत्ता है, आया गया। मछली जो है वो मछली खाया गया, उसका भी अता पता नहीं, बिहार में कहाँ है कुछ पता नहीं है। उनको तो यूपी में 3 दिन से बंधक बना के रखा था प्रशासन कि आपको बाहर नहीं निकलना है। वो उस लायक हैं भी, अब वो तो समझे, जोगी जी समझे। ये तो जहाँ इनको जगह मिल जाएगा वो मछली पार्टी वहाँ चले जाएंगे। तो मछली की जरूरत थोड़े था यहाँ, यहाँ शेर की जरूरत है। और भेल मछली आ जाएगी तो हम लोग झेल लेंगे, लेकिन ये पोठिया मछली को कौन झेलता है?
लेकिन आप जो अपने सहयोगी दल आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि कल स्थापना दिवस आरजेडी का मना था और लालू जी भी मंच पर थे, तेजस्वी जी भी मंच पर थे और उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाई आम जो लालू जी का कल्चर था आम लोगों से मिलने का, वो कल्चर अब नहीं रह गया है। कहीं न कहीं जनता से दूर हो रहे हैं, ऐसे थोड़े पार्टी मजबूत होगी। कहीं न कहीं उन्हीं के पार्टी के नेता का जो ये इशारा था, तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ था। क्या लगता है आपको? ये तो जाहिल शहजादे हैं ना। अभी बिहार का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री 7वीं फेल, अब विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता 6ठा फेल। ये क्या हो रहा है बिहार में? जनता किस धोखा में है और झेल रही है जनता। हम लोग झेल भी रहे हैं और उनका अपना है, उनका पारिवारिक पार्टी है, उनके यहाँ ना लोकतंत्र है ना कुछ है। हमारे यहाँ तो कम से कम सीडब्ल्यूसी है, कमेटी है, सब कुछ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो शुद्ध लोकतंत्र है। उनका परिवार का पार्टी है। परिवार पार्टी में भी उनके यहाँ परिवार में भी नहीं बन रहा है तो उसमें तेज प्रताप कहीं अलग है। उसमें सबसे सच्चा आदमी है तो तेज प्रताप। वो जो दिल में रहता है वो मुंह पे बोलता है। वो लड़का सही है। लेकिन ये सब तो पारिवारिक पार्टी है, दागी पार्टी है। लोग ऐसा कर्म किए हैं, लोग ऐसा कर्म किए हैं कि अपने तो अब ऐसा कर्म किया है कि अब कांग्रेस के साथ पटने वाला नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है। हम एकदम स्पष्ट रूप से विरोध में हैं कि ये इन लोगों के साथ, दागी लोगों के साथ, सजाया पात लोगों के साथ और जाहिल शहजादों के साथ रखना घाटा के अलावा कुछ नहीं है। माने ये देखिए, चुनाव में आप पिछले चुनाव 25 का देखे कि मैंने औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा से हमारा पार्टी का अध्यक्ष खड़ा था, उस पर ये लोग चॉकलेट लेके पैसे दे दिए, उसका चॉकलेट भी नहीं मिला उसका। गठबंधन में तोड़ फोड़ मचा। हाँ, वो चॉकलेट भी लेके टिकट दिया गया और फिर वापस ले लिया गया सिंबल और चॉकलेट भी उसको वापस नहीं हुआ। एक दिन मौर्य लोक में हमसे भेंट हुआ, बेचारा खड़ा होकर रोने लगा। तो हम कहे बाबू हम क्या करें, हम तो ब्राह्मण दक्षिणा लेने वाले हैं, हम कहाँ से देंगे? और जो चॉकलेट खाया उसे बात करो। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। देखिए, अब अगला सवाल डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस को अगला स्टैंड क्या लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपस में ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बिहार को देखिए या फिर झारखंड को देखिए, जो रिसेंटली हम लोगों ने चुनाव भी देखा है, उसमें भी कहीं न कहीं एक तरीके से हार का ही सामना करना पड़ा। तो अगर ऐसे कमज़ोर होती रहेगी कांग्रेस, तो फिर कैसे काम चलेगा? कांग्रेस अंदरूनी तौर पे बहुत मजबूत है, बशर्ते कि कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत पे आगे बढ़े। देखिए, हमारे जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस अकेला चले। कांग्रेस ही इस देश में धर्म के आधार पे, जात के आधार पे नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ सभी वर्गों को साथ लेकर के चल सकती है और वही लड़ाई लड़ सकती है। ये बीच में जो आ जा रहे हैं, जो कांग्रेस विरोध से पैदा हुए हैं और हमेशा उन लोगों के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ भी रहे हैं। आज जो आरजेडी है या दिल्ली में आप है, ये सब क्या है? वो सब वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करके निकला हुआ है। वहां अभी देखिए टूट गया, मान लीजिए कि बॉम्बे में, वो भी क्या है? वही सब धड़ा है, एक ही परिवार लोग है। तो विशुद्ध है कांग्रेस की जो पहले से जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ कांग्रेस चलेगी तो आज भी बहुत मजबूत है। और उन लोग के पास पॉलिटिकल विजडम भी नहीं है। अब रवि जी देखेंगे, गौर करेंगे, पिछले कांग्रेस को इग्नोर करते रहा, कांग्रेस को अब निर्णय नहीं लेने दिया कि हम अपना कहां कौन कैंडिडेट दे, कौन, चूंकि यही तय नहीं था कि हमारा कौन सीट लड़ने वाला है, और आरजेडी देते रहा। लेकिन सीपीआई एमएल पर तो पूरा ट्रस्ट किया, जो जो उसका सीट था वो कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उसको दे दिया। क्या राम मंदिर चंदा विवाद पे भी आपकी पार्टी बड़ी हल्ला कर रही है? और रिजल्ट क्या आया सीपीआई एमएल का? 1/6। हम 1/3 से ज्यादा हैं, वो 1/6 ले आया, जो अपने आप को लोग मजबूत कहता है। और डिप्टी सीएम घोषित कर दिया वीआईपी के कैंडिडेट को, मुकेश सहनी को। कैसे सीट आया? 0। आरजेडी भी 1/3 से कम है, 80 में 25 है, हम 17 में 6 हैं। तो मुकेश सहनी के आने से आरजेडी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ?
ये कहीं पॉलिटिकल सही सोच है ही नहीं। उन लोगों जैसे के पास न कोई सिद्धांत है, न कोई विचारधारा है, कहीं कुछ है। वो किस समय कहाँ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। अंतिम क्षणों तक उसकी बात होते रही बीजेपी से। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रहने की चीज है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इन सारे बातों को समझ गई है और अब आगे चलेगी, आगे अकेले चलेगी। जिसको आना है व्यक्ति विशेष को मर्ज करना है, मर्ज करो। जैसे यहाँ पप्पू यादव की पार्टी मर्ज की थी ना। आला आला कमान को इस तरह की बातों पर सहमति है? आला कमान भी इन सब चीजों को समझता है या कि सिर्फ ऐसे कहने से? आला कमान इन सारे बातों को समझ रही है और पिछले ही बार ये चीज हो जाता, लेकिन हमारे जो एमएलए थे 17, उसमें 16 एमएलए ने राहुल गांधी जी को कहा कि नहीं, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। चूंकि कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, तो राहुल गांधी जी ने सोचा कि भाई बिहार के लोग हैं, इन लोगों को लड़ना है, ये लोग जो कहते हैं वो मानते हैं। उसमें एक ही जीत करके आए, बाकी कोई जीत करके नहीं आए। कुछ को तो टिकट भी नहीं लेने दिया आरजेडी, दूसरे अपने लड़ गया। तो ये अब केंद्रीय नेतृत्व इन सारे बातों को समझ रही है, उन लोगों के धोखाधड़ी को भी समझ रही है। और मुझे विश्वास है कि आगे कांग्रेस अपने बदौलत आगे चलेगी, और आगे चलेगी तो यहां सबसे ज्यादा कांग्रेस जिस दिन यहां अकेले चलेगी उस दिन बीजेपी आ जाएगा हाफ पर। बीजेपी को हाफ पर आना है जिस विचारधारा से है। और अभी जो माहौल है, जो परिस्थिति पैदा किए हुए, वो क्या है बीजेपी का? बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है नफरत पैदा करना। नफरत पैदा करके लोगों को डिवाइड करके और अपना काम बनाना। अपना काम बनना। चलिए एक सवाल पाठक सर से भी ले लेते हैं। सर, आजकल राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर के काफी विवाद छिड़ा हुआ है और आपकी पार्टी भी काफी इस पर हो हल्ला कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो गए थे अयोध्या दर्शन के लिए, वहां उनको पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि भाई न्याय मिलेगा, वैसे लोग बक्से नहीं जाएंगे जो लोग इस चीज में शामिल हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो हम बता दें कि मंदिर बनवाए हैं मोदी जी, ट्रस्ट बनाए मोदी जी, और जितने उसमें ट्रस्टी हैं सब मोदी जी के भक्त चेले हैं। मनोज तिवारी जी का बयान एक आया था परसों कि मंदिर तो हम बनाए हैं, सब कुछ हम किए हैं, तो चंदे चुरा लिए तो क्या किए। वो स्वतः स्वीकार कर रहा है लोग। और ये चंदा चोरी सब मोदी जी और अमित शाह के देखरेख में हुआ है। अब एसआईटी गठन हुआ, पहले कोई कांड होता है तो एफआईआर होता है, बाद में सटाई होता है। लेकिन ये पहले एसआईटी गठन किया कि उसमें अपने लोग कौन हैं चिन्हित करने के लिए। तो सब तो अपने हैं, कोई कांग्रेसी थोड़े है, सब तो भाजपा ही हैं। चंदा चोरी माने मंदिरें बनाया था भाजपा इसलिए कि चंदा चोरी करेंगे, इसमें जो चंदा आएगा करेंगे। देखा तिरुपति में बड़ी लोग चंदा देता है, उससे प्रेरित होकर ही बनाया लोग। अब बना करके गलत मुहूर्त में अर्धनिर्मित मंदिर का शिलान्यास किए मोदी जी। अशुद्धता में, हिंदू शास्त्र सनातन शास्त्र में है कि जब हमारे घर में कोई देहांत हो जाएगा तो हम अपना सर मुंडन कराएंगे, जगह पवित्र करके श्राद्ध करके शुद्ध होंगे। वो न मुंडन कराए न कुछ कराए, अपने माँ की मृत्यु पर उसी हालत में पत्नी होते हुए भी पत्नी को छोड़ करके, और कुछ सीता जी की नहीं थी तो राम सोना का सीता बना करके जग किए थे। आप लोगों ने तो इस मामले में जांच की मांग की है, क्या लगता है जांच? हम कह रहे थे कि हम लोग का कहना था कि सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसको जांच कराइए, क्योंकि अब हमको एसआईटी या आईटी या सीबीआई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये सब भाजपा के अधिकृत लोग हैं और उनके कब्जे के लोग हैं, वो जांच बढ़िया नहीं आवेगा। लेकिन अगर सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज से हो जाता तो दूध का दूध पानी के पास, अमित शाह भी नाम आता है इसमें। अभी आने वाला भी है, आने वाला समय में अमित शाह, चूंकि गाइडेंस तो अमित शाह का है, ये सारे लोग जो हैं अमित शाह के लोग हैं। अमित शाह भी जाएंगे, इसमें नाम आएगा, देश देख रहा है, देश की जनता मूर्ख नहीं है। 29 में ही लोग का सफाया होगा, बशर्ते कांग्रेस जो है, हम लोग को अपने विचार जो है, मेरा विचार जो है, और हमारे साथ साथ जो वर्करों का विचार है, जो पार्टी के नींव हैं कार्यकर्ता, 99% मेरे विचार के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि अकेला लड़िए। और अब की मैं हाईकमान से भी बोला हूँ, एके एंटोनी रिपोर्ट लागू करिए।
अकेला चलने का प्रस्ताव है उसमें। और जो इसको आना है, ये दागी सुप्रीमो, जाहिल सुप्रीमो, जाहिल सहसा आदे और मछली अपान पाटा का छोड़ दीजिए, इसका कोई औकात हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो हमारे विचारधारा से प्रेरित हैं दल, वो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ मर्ज कर सकते हैं, स्वागत करेंगे। कहें कि बिल्कुल, लोकतंत्र बिल्कुल, है। बिल्कुल स्वागत करेंगे। अब डॉक्टर साहब से एक सवाल लेते हैं। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस जब अब एकला चलो की राह पर आएगी, तो कितना फायदा होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को बहुत फायदा होगा और देश को जरूरत है। बीजेपी से लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे हर एक जगह पे जरूरत है। ये क्या है ना, हमारे जो क्षेत्रीय दल है मिल करके मैक्सिमम सीटें ले लेते हैं। जैसे बिहार में 9 सीटों पर हम लड़े, 26 सीट पे लड़ते रही आरजेडी और चारों जीती और 4 हम भी जीते हुए हैं 9 में। तो ये हमको इसी तरह से काट देते हैं, इसी तरह से काट देते हैं। तो अगर कांग्रेस अकेले चलेगा, सारी चीजों पर लड़ेगा, तो 300 सीट जीत सकती है। रवि जी, एक बात और मैं कहूंगा, राम जी वाला पर आपने कहा, देखिए सनातन धर्म में है कि जब किसी मंदिर का गुंबद बन जाएगा तब पूर्ण होगा, और तब राम जी का या किसी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगा। तो बगैर गुंबद बने हुए मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया। गुंबद का मतलब क्या है? गला से ऊपर का। तो जहां जिसका सर ही नहीं बना, उसमें प्राण कहां से आवेगा? तो प्राण आया नहीं, राम जी अभी वहां है नहीं, इसीलिए मनमानी चल रहा है, लूट खसोट। ये दुकान खोले हुए हैं मोदी जी, तो आप लोग ना हल्ला कर लूट के लिए एक दुकान खोले हुए हैं। ये अलग बात है कि हम लोग का विश्वास नहीं खत्म हो रहा है कि राम जी भाई वहीं के, नहीं, क्योंकि सर्वत्र हैं। चंदा चोरी तो हो गई, सही बात है, लेकिन आप ना हल्ला कर रहे हैं चंदा चोरी हो गई है, न्याय कीजिए, जांच कीजिए। बीजेपी तो कह रही थी कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी को लाएंगे, लेकिन चंदा चोरी कराएंगे ये तो बीजेपी ने नहीं कहा था। नहीं, मंदिर बीजेपी कहाँ, बीजेपी आंदोलन करते रही, लेकिन असल चीज था साधु सन्यासियों का। जो कोर्ट में केस लड़ा गया है, वो बीजेपी कहीं पार्टी उसमें नहीं है। वहां पार्टी है, शंकराचार्य लोग हैं, रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, और ट्रस्ट में कौन है? उस प्राण प्रतिष्ठा का देश भर के चारों शंकराचार्य, सनातन धर्म में जिनकी असल आइडेंटिटी है धर्म के धार्मिक नेता प्रणेता के रूप में, उन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई। एक नहीं गए उस प्राण प्रतिष्ठा में, एक नहीं गए, चूंकि ये सनातन धर्म के विरुद्ध सारा चीज हो रहा था। इसका मकसद एकमात्र था, चुनाव में राम जी से प्रचार करवाना। अगर ये रहता था ना कि भगवान के रूप में उनको प्रतिष्ठित करके लोगों का आस्था जो है उसके उनकी पूर्ति के लिए कुछ करते, तब ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मंदिर और इसीलिए देखिए, रामानंदी संप्रदाय का जगत गुरु है रामनरेशाचार्य जी, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। ये तो पहले ही कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर ली है बीजेपी ने, और डकैती कर रहा है। चोरी क्या? चोरी नहीं, डकैती। जो मन हुआ सामने दिखाया, जो मन हुआ सो रख लिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मंदिर जिस समय बन रहा था उस समय भी इसको लेकर के काफी विवाद हुआ था, और ये काफी लंबा टॉपिक है। जब इस पर हम लोग बातचीत करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं। आजकल बिहार की राजनीति में एक मामला बहुत चर्चा का केंद्र बना हुआ है, भरत तिवारी इनकाउंटर, जिसको कि अब इनकाउंटर नहीं हत्या कहा जा रहा है। कई पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने एक निर्दोष की निर्मम हत्या कर दी। क्या लगता है कि ये मामला अब कहाँ तक जाएगा, न्याय मिल पाएगा? इसको लेकर के सरकार क्या सोचती है, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, न्याय तो करना ही पड़ेगा। उसका इनकाउंटर कभी हो ही नहीं सकता, वो हत्या है। वो सामाजिक कार्यकर्ता था और बिल्कुल हर सोशल जस्टिस के लिए वो लड़ते रहता था। जहाँ हमारा जिला भी है, अब बटा है लेकिन मेरा ही जिला है, और उसमें हमारे कितने रिश्तेदार गांव में हैं। एक उसके जस्ट बगल गांव में जमानिया गांव है, वो गंगा में विलीन हो गया। उसके लिए 1700 करोड़ रुपये केंद्र से आया था। कुछ अंशदान नीतीश जी मुख्यमंत्री थे वो दिए थे। विधायक लोगों को भी जानकारी वहाँ नहीं है, लेकिन उस लड़के को जानकारी है था। वो बराबर इसके लिए लड़ता था, जाके एसडीओ, डीएम, एसडीएम,
एसपी, डीएसपी सारे लोग से मिलता है, सब लोग उसको जानते थे। और बताया ये भी जाता है कि उस राशि में काफी बंदरबाट हुआ है और इसी को लेकर के वो लगातार लड़ भी रहा था और अधिकारियों को डर था कि कहीं ये पोल पट्टी खुल न जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो एसडीएम इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, उसकी हत्या कराने में, वो पैसा को दबाने के लिए। वो बहुत बड़ा बंदरबाट है, वो धरती पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो मैं देखा हूँ स्वयं, जो चापाकल लगाया है सरकार, उसका मानक जो है, इसका एक मानक होता है कि इतना फीट पर पानी बढ़िया आएगा। वो आधा मानक आधा करके वो साली कीड़ा आ रहा है, गंदगी आ रहा है। वो लड़का एसडीएम को कहा, लेकिन सरकार ने तो सर न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की भी बात कही जा रही है। लेकिन जिस एसडीपीओ पर डीएसपी पर ये आरोप लगे थे, जिस पर एफआईआर भी हुआ है, तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। अब उसको अब पोस्टिंग कर दिया गया विभाग में, प्रमोशन दे करके। तो आपको लगता है कि, और एसडीओ पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको लगता है कि ये जांच पूरी हो पाएगी? नहीं, नहीं, हम शुरू में माननीय मुख्यमंत्री से अपील किए थे कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराइए। जो श्री विनोद बाबू एक्स जस्टिस हैं, उनके यहाँ सम्राट जी का यहाँ उठना बैठना लगातार है। ये हमको इनपुट है, इसकी जानकारी भी है। तो उससे हमको जांच नहीं लगता है कि प्रभावित होगा। और मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग इसको जातीय कलर देना चाहते हैं। महापंचायत जो बैठक हुई स्वतः लोग आए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत जगह से आए थे, लोग आए थे। हम नहीं जा सके थे क्योंकि कांग्रेस के कैडर हम हैं। तो हम दूर से ही देखे, पता किए हैं उसको। तो उसमें महापंचायत में बिना बुलाए हुए लोग गए। वो जातीय बात नहीं लेकिन थी। जातीय मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन महापंचायत पर तो सरकार ने पानी फेर दिया है। अब तो महापंचायत जो 5 तारीख को जो होने वाली थी, वो महापंचायत तो अब होगी नहीं। नहीं, तो वो तो जातीय पंचायत कर रहा था लोग ना। इसमें कुछ कुशवाहा समाज के तथाकथित लीडर जो पूर्व मंत्री भी हैं, अब उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन इस माध्यम से वो सम्राट चौधरी को भी डिफेम करने की रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। तो शायद इसे सम्राट जी को पता चल गया और उन्होंने उस पर ब्रेक लगाया है। लेकिन ये लोग का कहना है कि हम करवे करेंगे, तो करो, तो उनका शासन है भाई। नहीं, अब तो सरकार ने खैर इजाजत नहीं दिया है, मना हो गया है। जिस ग्राउंड में होना था वहां के प्रिंसिपल ने ही अनुमति को रद्द कर दिया है कि अब नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि जगा, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने किया। मैं इस पर कहा था कि ये जातीय रंग देने की प्रयास है और आपके स्वजातीय जो लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा, अब नाम हम नहीं खोलेंगे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या लगता है कि ये जो नेता जो बड़बोलेपन वाला जो बयान दे रहे थे, भरत तिवारी को हत्यारा बता रहे थे, उसको क्रिमिनल बता रहे थे, उसको पाकिस्तान से उसका संपर्क है बता रहे थे, ये तक कह रहे थे कि उसके पास 2-2 हथियार था, उसके घर में जखीरा है, उसको अपराधी घोषित करने पर तुले हुए थे, और ये जातीय अब समीकरण बनाने को लेकर के, जातीय उन्माद फैलाने के लिए महापंचायत कर रहे थे। सरकार ने तो उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये तो सम्राट सरकार के खुद को ही तैसी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने तो बता दिया कि भाई आपकी हम चापलूसी समझ गए हैं, ये चलने वाला नहीं है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया था कि आपके मंत्रिमंडल के सदस्य जो संवैधानिक पद पर हैं, वो बात कह रहे हैं कि वो लड़का क्रिमिनल था, इससे जांच प्रभावित होगा। आप उनको बर्खास्त कीजिए और तब उनको कहिए फील्ड में भेजने के लिए जिसके पक्ष में रहना हो रहे हैं। तो अब उनकी थोड़ी भाषा बदली हुई है। ये लोग तो कभी वहां ग्राउंड पर गए भी नहीं, पीड़ित परिवार से मिले भी नहीं, और अपने मन से कुछ भी बोल दिए। रवि जी, ये साजिश है, ये भ्रष्टों की, इसको कहीं ना कहीं ढकने की एक साजिश है, उजागर न हो जाए भ्रष्टाचार। भाई ये क्या था? शासन के दुर्व्यवहार, जातीय रंग देकर के चेहरा चमकाना चाह रहे थे क्या ये लोग? शासन के दुर्व्यवहार, अमानवीय कार्य के विरुद्ध में आम लोगों का आक्रोश है। इसको सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं, उस पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों ने एक जातीय कलर देकर के इसको डेविएट करने की कोशिश की, और उसमें शामिल हैं भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार के पूर्व मंत्री। ऐसे लोग एक सुनियोजित तरीके से इसको डाइवर्ट करने के लिए उलूल जुलूल बयान देकर के कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उनकी कोशिश जारी है। लेकिन ये संजोग हो गया कि भाई आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह से बात क्यों बोलिएगा, तो आप अलग हटिए,
इस्तीफा दीजिए, एक। दूसरा, वो स्कूल जहां पर ये तय हुआ था, आज के डेट में प्रावधान है कि सरकारी कार्यक्रमों के अलावे कोई किसी भी स्कूल में कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि शादी ब्याह का भी कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो फिर ये जातीय कार्यक्रम कैसे उस स्कूल में होता? ये भी एक कानूनी प्रावधान आया। और चूंकि अभी आंदोलित है पूरा बिहार, पूरा देश उस इशू पर आंदोलित है, तो ये उसके विरुद्ध जाता, सरकार समझ गई कि उल्टा दाव पड़ जाएगा। उल्टा दाव पड़ जाएगा। दूसरे, ये लोग कितने ढीठ हैं, अभी पूरा न्याय प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। सस्पेंड तो आपने दिखाने के लिए लोगों को किया, लेकिन तुरंत सस्पेंशन खत्म करके आपने मद्य निषेध विभाग में आप दे दिया, प्रमोशन करके दे दिया। तो ये कहीं से सरकार जो है ना, ईमानदार नहीं है। इसको कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत है, इसलिए इसको बचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें बता दूं कि इसमें एक अपडेट ये भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और उन्होंने एक याचिका डाली थी और ये मामला जो है वो राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति सचिवालय तक भी पहुंच गया है और उसके बाद वहां से निर्देश भी आया था यहाँ चीफ सेक्रेटरी को उसके जांच करने के लिए, उसके रिपोर्ट देने के लिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, वकील साहब की मुलाकात भी हो गई है और ये कहा जा रहा है कि भाई उसकी जांच आगे बढ़ रही है और जो दोषी हैं वो अब बच नहीं पाएंगे। जी, सही बात है। ये बात सही है। राष्ट्रपति जी के यहाँ से कुछ इंजुनसा आया है और जो मैं कह रहा था वो हुआ है। अब देखिएगा ये सीधे चल जाएगा सिटिंग जज के पास और अच्छा न्याय होगा और जो लोग इसमें राजनीति में घी में हाथ सेक रहे थे उन लोगों का मुंह का काला होगा। और केंद्रीय मंत्री को भी ये इन्होंने सही कहा कि उनको इस्तीफा दे के आना चाहिए। वो अपने तो मुँह खाते हैं लेकिन पूरे जनता को मुँह से समझ रहे हैं अगर और उल्टा सीधा बयान देके जांच को प्रभावित कर रहे हैं, संवैधानिक व्यक्ति का यह काम नहीं है। ये लोग जाहिल लोग हैं और जाहिलों का अभी जो जमात है बड़ी मुश्किल है। अभी जो जमात है पूरे सब जाहिल हैं। प्रधानमंत्री छठा फेल, मुख्यमंत्री सतवां फेल, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नौवां फेल और सबसे बड़ा विडम्बना तो है कि प्रतिपक्ष का नेता बिहार में छठा फेल। अरे भाई क्या हो रहा है देश के अंदर? माने क्या हो रहा है? ये देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और देखिए मिड टर्म पोल होगा और सत्ता परिवर्तन होगा। इन लोगों का झांसा जो है सब समझ चुका है जनता और पुनः देश में दूसरी सरकार आएगी और तब न्याय त्वरित न्याय होगा, देखिएगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिल्कुल आएगी। चलिए देखिए, बातचीत कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इधर अरुण कुमार पाठक थे हमारे बगल में, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है और कांग्रेस अब कैसे इन चीज़ों से उभरेगी और कैसे अकेले एकला चलो के राह पर चल करके आगे वो विजय हासिल करेगी, उसका भी इन्होंने जानकारी हमें दिया है। और इसके अलावा जो अभी मौजूदा जो मामला चल रहा है भरत तिवारी इनकाउंटर वाला, उस पर भी उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी है। तो बिल्कुल देखिए, आगे भी जब समय मौका मिलेगा तो हम इस तरह के और मुद्दों पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? आप अपनी राय जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आम लोग भी जान सके कि भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है।